जय हिंद दोस्तों। जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पश्चिम बंगाल के अधिकारियों का तबादला किया गया है, तब से टीएमसी सरकार पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। ममता बनर्जी इतना ज़्यादा बौखला गई हैं कि मामला कोलकाता हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि जो मेरे अनुसार चल रहे थे अधिकारी, उनको बदल दिया गया, यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर मेरी सरकार नहीं बननी तय है। ये बौखलाहट यही दर्शाता है। अब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी एक याचिका लेकर के कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गए और मामला सुनकर के आप खुद अनुमान लगा लेंगे कि टीएमसी के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल के अंदर अधिकारियों का तबादला क्या कर दिया, ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखलाई हुई हैं। मतलब कि लग रहा हो कि पश्चिम बंगाल के अंदर क्या हो गया, विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। मतलब कि ऐसा लग रहा हो कि ये अधिकारी इनके पुराने होते तो पश्चिम बंगाल के अंदर हमारी सरकार तो बननी तय थी। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अधिकारियों का तबादला क्या कर दिया, पारा मिलिट्री फोर्स, होम मिनिस्ट्री ने क्या भेज दिया पश्चिम बंगाल के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ऐसा लग रहा हो जैसे कि बंगाल के अंदर अघोषित राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। ऐसा लग रहा हो कि लोकतंत्र पश्चिम बंगाल के अंदर खत्म कर दिया हो। यह माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। लेकिन टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गए याचिका लेकर के, और उस याचिका में इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बंगाल के अंदर 60 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इससे लोकतंत्र खतरे में है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। लेकिन मैं बताऊंगा आपको इसके पीछे का मेन वैलिड रीजन आपको बताऊंगा। लेकिन टीएमसी ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दादागिरी कर रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि क्या टीएमसी ममता सरकार नहीं चाहती है कि शांति से चुनाव हो जाए पश्चिम बंगाल के अंदर, और कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका लगाना इसलिए कि अधिकारियों का तबादला हो गया, मेरे नियंत्रण वाले अधिकारी कहां गए। इससे तो यह साफ तौर पे पता चल रहा है कि आप अपने सरकार में अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण बना करके रखते थे। इतनी बौखलाहट तो यही दर्शाती है। अगर आप नहीं बौखलाते, कोलकाता हाईकोर्ट नहीं जाते, याचिका नहीं लगाते, तो ये नहीं लोगों को लगता कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अधिकारी है ना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो जनता पे हमें भरोसा है। लेकिन ये बौखलाहट कि अघोषित राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट धौत अपना जमा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, कोलकाता हाईकोर्ट में आप याचिका लगा रहे हैं, ये दिखाता है कि आपको जनता के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो हमें वोट देगी। आपको ये डर है, ये खौफ है कि हमारे अधिकारी को बदल दिया है। अभी यहां पे ये याचिका में कहा गया कि आईएएस, आईपीएस, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, डीजीपी सबको बदल दिया है। कल्याण बनर्जी ने यह भी स्टेटमेंट दिया कि प्रशासनिक कामकाज पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अधिकारियों का तबादला किया गया है, उनको नौकरी से तो नहीं निकाला गया है, तबादला किया गया है, तो इसमें प्रशासनिक कामकाज कैसे ठप हो सकते हैं? अगर शांति से पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव हो जाए तो इसमें प्रशासनिक कामकाज ठप होने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन यह पूरा माहौल एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से अंडर कर रही है, पुलिस को कंट्रोल कर रही है। अभी 2.5 से 3 लाख फोर्सेस घुस चुकी है पश्चिम बंगाल के अंदर और दनादन अंदर इंटर कर ही रही है। तैयारी शुरू है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इसीलिए ममता सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि देखिए कब्जा किया जा रहा है बंगाल के अंदर। अभी कैसे मुख्यमंत्री जनता के मन में डर खौफ पैदा कर रही हैं ये मैं बताऊंगा। नागरिकता को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है ममता बनर्जी ने। लेकिन यहां पर सवाल यही उठ रहे हैं कि अधिकारियों के तबादले के ऊपर सवाल उठा रही हैं ममता सरकार, तो क्या ये नहीं चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर शांति से चुनाव हो? और एक बड़ी खबर सामने ये आती है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के उस अधिकारियों के तबादले मामले में जो याचिका डाली गई थी उसको स्वीकार किया है और कहा है कि ठीक है, सोमवार को इस पर सुनवाई करेंगे, इस मामले में क्या है नहीं है सारा मामला आपका देखेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों कि भाजपा हमेशा आरोप लगाती है
पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर, ममता सरकार के ऊपर, टीएमसी सरकार के ऊपर, कि जब भी पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव होते हैं तमाशा होता है, हिंसा होती है, और अगर सब कुछ शांति से हो जाए तो क्या ये नहीं चाहती है ममता सरकार? कुछ लोगों ने यह भी दावा किया पश्चिम बंगाल के अंदर, जो बंगाली समुदाय के जो सनातनी है वो ये कहते हैं कि अगर इस बार भाजपा पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं आएगी तो बंगाल जो है वो मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। तेजी से रोहिंग्या बांग्लादेशी को घुसाया जा रहा है, अभी धक्के मार के सबको भगाया गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो रोहिंग्या बांग्लादेशी लेकर के चले जाते हैं। जो बंगाली समुदाय के लोग हैं, जो सनातनी हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बेनिफिट्स मिलती ही नहीं है। तो अब इस पर यहां पे भाजपा ने साफ तौर पे यही कहा कि चुनाव वक्त शांति चाहिए, तभी जो भी होगा लोकतंत्र की रक्षा हो सकती है। दूसरी चीज कि भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि जो भी प्रशासन, जो भी अधिकारी, जो भी पुलिस टीएमसी के लिए काम करती है उनका तबादला कर दिया गया है। यह बड़ा स्टेटमेंट जारी किया जाता है। यह स्टेटमेंट यही दर्शाता है कि टीएमसी इसीलिए इतना ज्यादा बौखला रही है, इसीलिए कोलकाता हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है, क्योंकि इनके इशारों पे काम करने वाले पुलिस का ट्रांसफर कर दिया गया। अब इनकी कौन सुनेगा? सारा कामकाज ठप होने का, प्रशासनिक कामकाज ठप हो गया, यानी इनका कामकाज ठप हो गया। काम तो चल रहे हैं, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है पश्चिम बंगाल के अंदर, इसलिए इतनी बौखलाहट है। आपको बता दें कि आरोप यह भी लगाया गया ममता सरकार के ऊपर कि शिक्षा भर्ती घोटाला या फिर इन टीएमसी के पार्टी के बड़े नेता को गिरफ्तारी, ये ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसको भाजपा ने उठा करके पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के खिलाफ लोगों को खड़ा कर दिया, जिस कारण से आज टीएमसी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और ये बौखलाहट जो बार बार दिख रहा है टीएमसी के अंदर कि बीजेपी ने कंट्रोल किया है, होम मिनिस्ट्री ने पश्चिम बंगाल के अंदर जो है वो कंट्रोल कर रखा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंट्रोल कर रखा है, ये जो बार बार बयान दे रही हैं, ये दिखाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से पता चलता है कि एक माहौल ये क्रिएट हो चुका है कि पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा आ रही है। इसीलिए ममता बनर्जी बार बार ये इशारा दे रही हैं कि कंट्रोल किया जा रहा है, प्रशासन को कंट्रोल किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, होम मिनिस्ट्री से पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। ये बार बार इशारा उसी तरफ जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि भाजपा ने ये आरोप लगाया है टीएमसी सरकार के ऊपर, जो राज्य सरकार है, बंगाल सरकार है, उसके ऊपर कि ममता सरकार एक विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियों में भेदभाव करती हैं। अब ये दर्शाता है कि वो विशेष समुदाय कौन है जिसको सपोर्ट करती हैं ममता सरकार। वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहती हैं कि उस विशेष समुदाय की इतनी संख्या बढ़ जाए जिससे हमें कोई फर्क ना पड़े, हिंदू वोट दे या ना दे। बीजेपी ने आरोप लगाया है। अब यहां पे आप खुद ये बात समझिए कि अधिकारियों का ट्रांसफर करने का विरोध ममता बनर्जी कर रही हैं। इसका मतलब कि प्रशासनिक अधिकारियों पर अधिक नियंत्रण रखना चाहती हैं, इसलिए इन्होंने ये विरोध किया अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर के। नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, कोई भी अधिकारी रहे, अधिकारी वोट थोड़े ना देगा ममता बनर्जी को, वोट तो जनता देगी। लेकिन इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ममता सरकार की सोच, विचारधारा किस दिशा में है। दूसरी चीज कि अगर इस देश के अंदर किसी भी राज्य का, एक राज्य का ही बस इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है जो जनता को डरा धमका करके वोट लेती है। मोइत्रा की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि जो टीएमसी को सपोर्ट नहीं करता वो सनातनी है ही नहीं, बंगाली समुदाय का। साफ तौर पे उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, ये मतलब धमकाने की कोशिश। ममता बनर्जी स्टेटमेंट दे रही हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जैसे चुनाव खत्म होगा, बंगाल विधानसभा चुनाव, वैसे ही केंद्र सरकार एनआरसी, जनगणना शुरू करेगी और लोगों की नागरिकता छीननी शुरू कर देगी, नागरिकता रद्द कर देगी, नागरिकता खत्म कर देगी और उनको धक्के मार के भारत से भगा देगी। अब सवाल ये उठता है कि जो भारत देश का है उसको क्यों डर लगेगा, उसको क्यों डरने की जरूरत है कि मेरी नागरिकता छीन ली जाएगी। जो भारतीय है उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ममता सरकार ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि देखिए जैसे चुनाव खत्म होगा केंद्र सरकार एनआरसी करेगी, जनगणना शुरू करेगी और आपकी नागरिकता छीन लेगी। ममता सरकार भय का माहौल पैदा कर रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। भय से
वोट लेने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार ने बार बार ये कहा है कि एनआरसी से आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है, लेकिन ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये डर, ये खौफ पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही ये एडवाइजरी जारी कर रखा है कि एनआरसी से आपकी नागरिकता नहीं खत्म होगी। दूसरी चीज़ कि हमेशा बार बार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आप हमेशा आरोप लगाते हैं, कानून व्यवस्था के ऊपर। तो जब चुनाव जीतती है ममता सरकार, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छा कैसे हो जाता है? तब लोकतंत्र कैसे बच जाता है? आज आप लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी दबाव बना रही है, होम मिनिस्ट्री कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब आपकी सरकार बन जाती है तब यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे अच्छा हो जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, कुछ खास वर्ग को खुश करने के लिए राजनीति करती हैं ममता बनर्जी, ये आरोप बीजेपी ने लगाया है। ममता बनर्जी राजनीति बयानबाजी में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि कानून व्यवस्था जैसे ज़रूरी मुद्दे पे इनका ध्यान कम हो जाता है, जिस कारण से जनता अब ये बात बहुत अच्छे से समझ रही हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति कर रही हैं। अब आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।